जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 18 मार्च 2024 और दिन है सोमवार। तो स्टार्ट करेंगे आज का समसामयिक घटना। कहने का मतलब है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर में उन सारे मुद्दों पर बात करते हैं जो आपका बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ रहता है, न्यूज़पेपर में कवर होता है या न्यूज में कवर होता है, ऐसे मुद्दे पे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए, तो आशा करते हैं आप लोग सब कोई ठीक ठाक ही होंगे। तो प्रारंभ करेंगे हम लोग आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार उसको हम लोग देख लेंगे, फिर आगे चीजों को अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि आपका WPL यानी महिला प्रीमियर लीग हो रहा था। फाइनली आपका रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो है दूसरा सीजन अपने नाम करके निकल लिया है। तो यहाँ से जो भी है आपका जानते हैं, पर्पल कप होता है, ऑरेंज कप होता है, जो भी कप होता है, इन सारे कप को देखेंगे किसका क्या सीन है, क्या क्या इंपोर्टेंट है, हर बात को रखा जाएगा। भारतीय नौसेना ने सोमालिया के लुटेरों से किस नाम के माल्टीज कार्गो जहाज को मुक्त किया? देखिए ये बहुत ज्यादा उपलब्धि रहा है भारतीय नौसेना का। राजनाथ सिंह पूरे देश को, जो भी है बुल्गारिया, बहुत बड़े बड़े देश निकल करके आपका आया और बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि देखिए दिसंबर में हाईजेक किया हुआ जहाज था ये, और इस जहाज को हम लोग का जो भारतीय नौसेना है, INS कोलकाता, INS सुभद्रा, सारा गया, ठीक है, अरब सागर में ये सारा चीज हुआ है। और फाइनली दिसंबर का हाईजेक किया हुआ जहाज को अभी निकाल लिया है, और यहाँ के जो भी चालक दल थे सारे को निकाल करके भारत का बहुत ज्यादा प्रशंसा हो रहा है। तो पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हुआ था, बट ये आपका बहुत ज्यादा बड़ा उपलब्धि है, क्योंकि ये दिसंबर का घटना है, तब से घूम रहा था, कोई कुछ कर नहीं पा रहा था, है ना, और हम लोग जाकर के यहाँ से निकाल के लाए हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास है लामितीय, जानते हैं, ये हम लोग से सबके साथ करते हैं। 10वां संस्करण है। भारतीय जो भी आपका गोरखा का जो बटालियन है वो सारे लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है ना, आज ही से शुरू हो रहा है। तो यहाँ का जो भी इंपोर्टेंट चीज है आपको भी बताने वाले हैं। किस भारतीय एथलेट ने कैलिफोर्निया में द 10 प्रतियोगिता, देखिए द 10 प्रतियोगिता हो रहा था, 10,000 मीटर का दौड़ था ये, और भारतीय है, ठीक है, दूसरे स्थान प्राप्त किया और भारत का अपना रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। तो ऐसे करने वाले पहले भारतीय हमारे यहाँ पर ये बन गए। तो इसको थोड़ा हम लोग देखेंगे। आगे क्या है भाई, इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस। ये बात एकदम बिल्कुल भी जानिएगा, अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव लेके आया था इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस पर, और इसमें भारत क्या कर दिया है भैया, अपना दूरी बनाया वोटिंग से, ठीक है। कोई प्रस्ताव जब आता है ना, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में आपको वोट करना होता है। तो भारत पहली बार ऐसा किया है। वहाँ के जो है हम लोग का रुचिरा कंबोज वहाँ के हैं, आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के अस्थायी हम लोग का सदस्य है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में, ठीक है। तो ये क्या कर दिया भाई, वोटिंग में दूरी बना लिया है। तो इस तरह से भारत पहली बार किया है, और है जैसे आपका इजराइल है, बहुत सारे 2-3-4 और भी देश है जो आपका दूरी बनाए हैं। तो चर्चा में आ गया है, चर्चा में आया है, तो आपको जानना जरूरी है कि ये दिवस कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, और संयुक्त राष्ट्र महासभा का क्या उद्देश्य है। आगे चलेंगे। चमेली देवी जैन पुरस्कार, ये आपको जो दिया जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा पुरस्कार है, समझे ना, 1982 से दिया जाता है। और फाइनली ये क्या है ना, जो भी आपका मीडिया पर्सन होता है उसको, महिला सबको दिया जाता है, आपको इंपोर्टेंट है, देख लेंगे। ये क्या है, देखिए साथ साथ में और एक पुरस्कार अभी दिया गया था, आपका PV नरसिम्हा राव पुरस्कार, उसको भी बताएंगे। मेमोरियल अवार्ड है, जानते हैं रतन टाटा को बहुत सारे अवार्ड मिलता है, हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो हम लोग देखेंगे। मिसाइल को नष्ट करने वाला क्या है भाई, लेजर हथियार ड्रैगन। यही ड्रैगन, ये ड्रैगन के पीछे बहुत वही अभी जो बता रहे हैं ना कि सोमालिया के डाकू आपका जहाज को लूट लेता है, तो यही है ड्रैगन। अब ड्रैगन क्या है, अब ब्रिटेन थक चुका है कि अब हम क्या करेंगे ना, लेजर हथियार से जो भी डाकू हो या कुछ हो, जहाज को अगर पकड़ेगा या लूटेगा तो इसी से मारेंगे। तो इसी का भी क्या किया, परीक्षण किया है, तो बहुत ज्यादा आपका चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। और हाल फिलहाल में हम लोग भी किए, दुर्गा 2 नाम से, अभी हमको आपको बताए थे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, दुर्गा 2 अभी हम DRDO भी ये आपका परीक्षण कर रहा था। तो किस राज्य ने देश में पहला LNG संचालित बस लॉन्च किया है, ठीक है, इसको भी देखेंगे। महाराष्ट्र सरकार ऐसा किया है। LNG जानते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है। तो ये क्या है ना भैया, कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। चलते हैं आगे, समझ गए कि क्या क्या पढ़ेंगे, तो सारा चीज आपके सामने है, ठीक है। अब इन सारी चीज को हम लोग विस्तार पूर्वक ध्यान से देखेंगे, हर एक चीज, छोटी छोटी चीज को समझते चलेंगे। चलते हैं, यहीं से आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जानिए, भारतीय नौसेना ने सोमालिया के लुटेरों से किस नाम के माल्टीज कार्गो जहाज को मुक्त किया है? तो सबसे पहले ये जानिए कि ये जो जहाज की बात करने जा रहे हैं कहाँ का है, माल्टा का। फिर माल्टा से आपको एक चीज याद आ रहा होगा कि अभी हाल फिलहाल में जो है अपना माल्टा जो है क्या भैया, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जानते हैं ना, ISA का 119वां सदस्य बना था, ठीक है। भूमध्य सागर का एक छोटा सा देश है, वही का था आपका ये जहाज। ये जहाज हाईजेक कब हुआ भाई, दिसंबर में हुआ। कौन हाईजेक कर लिया, सोमालिया वाला किया। क्यों किया भैया, चलिए वहीं पे चलता है कि ये हाईजेक होता कैसे है, ठीक है। तो आपको पहले हॉर्न ऑफ अफ्रीका जानिए, इस अफ्रीका को जान लीजिएगा तो सब कुछ कहानी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपका 3 देश, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया आता है, इथोपिया भी ले लीजिएगा। ये है आपका अदन की खाड़ी, ये है आपका पूरा हिंद महासागर, ये है आपका मतलब अरब सागर, और यहाँ पे आपका है बाबुल मंदिर, ठीक है। तो जो भी आपका इधर से जो भी मालवाहक कार्गो जहाज जाता है ना, तो आज का इतिहास नहीं, इन लोग का बहुत पुराना इतिहास है। किसका, सोमालिया का, बहुत गरीब देश है, बहुत इन लोग का हालत बहुत गड़बड़ है। ये लोग लूट मार करता रहता है, मगर जब जब ज्यादा प्रेशर होता है, पकड़ा जाता है तो छोड़ देता है, फिर
बाद में निकल के आता है। तो अभी फिलहाल इधर हूथी सब परेशान किया हुआ है, इधर सोमालियन सब। तो दिसंबर में एक जहाज को क्या कर दिया, यहीं पे आपका क्या कर लिया भैया, हाईजेक कर लिया। कहाँ का जहाज था, माल्टा का, भूमध्य सागर का था, ठीक है। भूमध्य सागर में एक छोटा सा देश है माल्टा, और अभी आईएसए में आपको बता चुके हैं। और 97वां देश अगर आईएसए का पूछेगा कि मतलब पूर्णतः सदस्य बनने वाला आपका पनामा बन गया, और हस्ताक्षर करने वाला आपका माल्टा है। तो वही माल्टा का देश माल्टा देश का आपका जहाज आ रहा था, इसमें 17 व्यक्ति थे, और यहाँ पे इसका क्या हो गया, अपहरण कर लिया। अपहरण कर लिया तो अब उसको क्या है ना, फिरौती के रूप में सब सारे देश का जितना भी है आपका, अमेरिका है, ब्रिटेन है, पूरा यूरोपियन यूनियन पागल था कि ये साला ये होगा कैसे, ठीक है। तो फाइनली अपना भारतीय जो भी मार्कोस है, ठीक है, आपका आईएनएस, यहाँ पे दो तो नाम याद ही रखना है आपको। एक आईएनएस कोलकाता, ये गया वहां पे, ठीक है, और जाकर के ये हम लोग का युद्धपोत है, ठीक है, ये गया और जाकर के पूरा घेरा, और घेरने के बाद आईएनएस सुभद्रा, ठीक है। तो आईएनएस सुभद्रा और कोलकाता घेरा, घेरने के बाद टोटल का टोटल आपका 35 ऐसे आपका जो सोमालिया का डाकू था उसको पकड़ा है, ठीक है। और जो 17 चालक दल के थे, ये सारे चालक दल को बचा लिया है। तो बहुत ज्यादा प्रशंसा हो रहा है पूरे विश्व में, अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल छापा, देखिएगा ना, बहुत सारे आर्टिकल आपको ऐसे मिल जाएंगे, कहीं पे भी जाइएगा तो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहिएगा, ये जहाज माल्टा का था, कहां से लोग, तो अरब सागर में ये सोमालिया के लोग क्या कर लिए थे, पकड़ लिए थे, 35 डाकू थे, और फाइनली हम लोग का भारतीय आईएनएस कोलकाता गया, आईएनएस सुभद्रा गया, और नौसेना के द्वारा ये राहत करके बचा लिया गया। तो जहाज का नाम क्या है, एमवी रूनी था, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको ये बात जानना है, समझ गए। और देखिए आज से कुछ दिन पहले भी हुआ था आपका कब, एमवी लीला नॉर्थफोक। तो एमवी लीला नॉर्थफोक को तो आपको बिल्कुल भी जानिएगा, ये पहले का घटना था, आपका लाल सागर में गड़बड़ हो गया था, तो हम लोग भी इसमें हेल्प किए थे। तो अभी फिलहाल जो घटना हुआ है वो कौन है, एमवी रूइन है, ठीक है, समझ गए हैं। तो ये देखिए, ये वाला जो आपको एकदम, ये वाला स्थिति बिल्कुल भी आपको पता होना चाहिए, जो बताए हैं आपको, अदन की खाड़ी, लाल सागर, उधर में जाइएगा तो स्वेज नहर, और ये यहाँ आपका बाबुल मंडेब है। बस इतना तो एरिया आपको पता होना चाहिए। इधर से आपका पूरा क्या कार्गो घुस जाता है, जिसके कारण ये घटना घटता है। अभी इसी को लेकर के पूरा जो है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, ब्रिटेन चाह रहा है कि इससे कैसे भी निपटाया जाए, ठीक है, हूथी के और आपका सोमालिया के लोगों से, ठीक है। चलते हैं आगे, आगे नहीं है यहाँ का क्या इंफॉर्मेशन है, देख लीजिए। अरब सागर में क्या है भाई, माल्टा देश के कार्गो शिप का रही है, भारतीय नौसेना के 17 चालक दल ने सुरक्षित बचा लिया है। भारतीय नौसेना का युद्धपोत जहाज आईएनएस कोलकाता है, जो 35 सोमालियन समुद्री डाकू को पकड़ के अरेस्ट कर लिया गया। तो देख सकते हैं आप किस तरह से हम लोग जो है, देखिए ये बहुत बड़ा खतरनाक होता है कि कोई व्यक्ति मरा भी नहीं, ना ये यहाँ के मरा ना वहां के मरा, ना इसमें जो चालक दल का लोग था। ऐसा नहीं है कि हेलीकॉप्टर से आया, अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, तो जो भी डाकू है उसको पकड़ा गया। अगर इस तरह से होगा तो चालक दल के जो लोग हैं वो भी मर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि होता है। और इस तरह का जो है ना तकनीक या इस तरह का प्रशिक्षण ना अमेरिका के पास है, ना आपका यूरोपियन यूनियन के कोई किसी देश के पास है। अपना जो मार्कोस है यहाँ पे अपना भारतीय लोग, ठीक है। तो बहुत ज्यादा तारीफ हो रहा है, तारीफ अगर हो रहा है तो हम लोग को भी जानना जरूरी है, क्योंकि अपने देश का है और अपने देश के जवान ऐसे कर रहे हैं, तो उसको तारीफ के पात्र बिल्कुल भी वो है, ठीक है, समझ गए। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आइए, यानी महिला प्रीमियर लीग WPL, ठीक है, ये दूसरा सीजन हो रहा था। पहला सीजन आपका मतलब 2023 में हुआ था, ठीक है, और दो ही आपका टीम खेला था, 3 टीम था उसमें, ठीक है। और फाइनली आपका वो कौन, मुंबई इंडियंस जीत के लेके गया 2023 वाला। अभी कौन सा हो रहा था आपका, मतलब दूसरा सीजन हो रहा था। और क्या कहिएगा, इसमें कितना टीम था, तो क्या कहिएगा 5 टीम खेल रहा था, और कहाँ पे हो रहा है, दिल्ली में हो रहा था फाइनल, ठीक है। तो इसी में निकल करके आपका, ये तो याद ही रखिएगा, दूसरा सीजन था, 5 टीम इस बार भाग लिया था, और फाइनल आपका हो गया। किसके किसके साथ हुआ था आपका, एक दिल्ली चार, ठीक है, दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु दोनों खेल रहा था, और फाइनली दिल्ली कैपिटल हार गया है और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आपका जीत गया है। समझ गए कि दूसरा महिला प्रीमियर लीग का जो सीजन का खिताब जो था वो किसको हरा के, दिल्ली कैपिटल को हरा के रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीत लिया है। पहला सीजन कौन दिया था, मुंबई इंडियंस जीता था। कब हुआ था, 2023 में, ठीक है। अभी कौन हुआ था, 2024 वाला है, ठीक है। कौन जीता है भैया, तो क्या कहिएगा, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। तो चलिए, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के जो है कप्तान है स्मृति मंदाना है, ठीक है। इसको तो बिल्कुल भी जानिएगा, यही पूछ देगा तब फंस जाइएगा, ठीक है। कौन है, स्मृति मंदाना है। देखिए ये जो है ये लोग जीत गए हैं, और बहुत ज्यादा अपना खुशी खुशी, स्मृति मंदाना रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान है। महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत 2023 में हुआ था, जो आपको हम बता ही चुके हैं। ये क्या भैया 8 विकेट से हरा करके जो है इसको, दिल्ली को 8 विकेट से हरा दिया, और फाइनली ये आपका जीत लिया। जो जीतता है उसको दिया जाता है कितना, तो 6 करोड़ रुपए की राशि दिया जाता है। जो विनिंग टीम होता है उसको कितना रुपया, 6 करोड़ रुपया, ठीक है। और जो उप विजेता होते हैं उसको 3 करोड़ रुपया दिया जाता है, 3 करोड़ रुपया दिया जाता है। तो ये बिल्कुल भी राशि को याद रखना है आपको, कि जो विजेता टीम होता है उसको 6 करोड़ रुपया, और जो उप विजेता होता है 3 करोड़ रुपया। यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को अभी कितना रुपया मिलेगा, 6 करोड़ रुपया। इसके कप्तान कौन है, स्मृति मंदाना है। समझ गए हैं बात,
चलिए ठीक है, तो अच्छी बात है। तो इसी इसी टीम के जो है ना, कौन थे भैया, ये एलिसा पेरी थे, 347 रन बनाए, उसको ऑरेंज कप दिया गया। ठीक है, कौन सा कप कहिएगा, महिला वुमेन प्रीमियर लीग का ऑरेंज कप अगर पूछता है तो क्या कहिएगा, एलिसा पेरी को दिया है, 347 रन बनाई थी, ऑरेंज कप के हकदार है। कौन टीम की थी, तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की थी। पर्पल कप किसको दिया जाता है भाई, ये आपका ये विकेट में दिया जाता है, और ये कौन है, श्रीलंका पाटिल है। ठीक है, तो श्रीलंका पाटिल को पर्पल कप मिला है, और एलिस पेरी को क्या मिला है, तो क्या कहिएगा, ऑरेंज कप मिला है। ठीक है, ऑरेंज कप किसमें, बैटिंग में दिया जाता है, और बॉलिंग में यानी विकेट में दिया जाता है आपका पर्पल कप। तो ये 3-4 चीज आपको पता होना चाहिए। कप्तान स्मृति मंदाना, ऑरेंज कप एलिस पेरी को 347 रन। ठीक है, पर्पल कप कौन है, श्रीलंका पाटिल, दूसरा सीजन हो रहा था, 5 टीम भाग ले रहा था, जीतने वाले को 6 करोड़ और हारने वाले को 3 करोड़। अभी जो है अपना आईपीएल 2024 होने वाला है, जब पुरुष वाला होने वाला है, तो क्या 17वां सीजन होगा, तो इसके बारे में बताएंगे बढ़िया से। अब ये और एक बात जान लीजिए, इसको जो स्पॉन्सर कर रहा था टाटा। ठीक है, तो जो भी कहिएगा कि ये टाटा के द्वारा दोनों आईपीएल महिला और पुरुष वाला दोनों को स्पॉन्सर करने का भागीदारी अभी क्यों किसके पास है, टाटा। बहुत बार पूछ लेता है कि किसके द्वारा इस बार का आईपीएल स्पॉन्सर करवाया गया। ठीक है, तो कौन हो जाएगा भाई, आपका टाटा हो जाएगा। समझ गए बात, चलते हैं आगे। तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये वाला आईपीएल कहेगा तो क्या कहिएगा, अभी 17वां सीजन होने वाला है, आपका सारा चीज हो चुका है। फिर आगे हम लोग उसके बारे में जो भी होगा बात करेंगे। चलते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास लामिती 2024 का 10वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये आज कितना है आपका, 18 मार्च है ना, तो आज ही से आपका यहाँ पे आपका ये चल रहा है। कहाँ पे बन गया, तो ये चल रहा है आपका सेशल्स में। ठीक है, सेशल्स हिंद महासागर का एक छोटा सा देश है, आपको बता थे इससे पहले भी जो है आपका एक एक्सप्रेस करके वहां पे जो है नौसेना आपका अभ्यास हो रहा था, जो भारतीय गोताखोर लोग गए थे ना, तो उसी तरह से सेशल्स एक छोटा सा देश है। 2001 से ये आपका क्या चल रहा है भैया, ये अभ्यास सेशल्स में आयोजित किया जाता है। कै वार्षिक है भाई, द्विवार्षिक है। ठीक है, ये बात बिल्कुल भी याद रखिएगा, द्विवार्षिक लामितीय क्या है भैया, सैन्य एक्सरसाइज है। हम लोग का भारतीय सेना वहां पे जाता है, 2001 से किया जाता है, हर 2 वर्ष में होता है। इस बार 18 मार्च से आपका शुरू किया गया है, और इस बार कैवा सीजन है, 10वां सीजन है। ठीक है, क्या कहिएगा, 10वां संस्करण लामितीय का 18 मार्च से शुरू हुआ सेशल्स में। ठीक है, भारतीय जो गोरखा के जो आपका गोरखा बटालियन का जो जवान है, वो लोग निकल चुके हैं, और आज से वहां पे शुरू होता है। तो प्रत्येक 2 वर्ष में आपका सेशल्स में आयोजित किया जाता है। समझ गए, ये है आपका सेशल्स। ठीक है, सेशल्स हिंद महासागर का एक छोटा सा देश है, जिसका राजधानी क्या है, विक्टोरिया है। ठीक है, अभी दिखाते हैं आपको वहां पे भी। लामिते का मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब होता है मित्र। ठीक है, ये भाषा है, थोड़ा दूसरे टाइप का भाषा है, और इसका मतलब होता है मित्रता। तो इसी से संबंधित हम लोग 2001 से ये चीज करते हैं। किसके साथ करते हैं, तो क्या कहिएगा भैया, मॉरिशस, ये आपका सेशल्स के साथ करते हैं। चलें जा रहा है, देखिए ये है सेशल्स, छोटा सा है। ठीक है, मतलब छोटा सा द्वीपीय देश है। देखिए यहाँ पे 2-3 चीज, दो आपको ये सबसे पहले ये कहिएगा, मेडागास्कर है, मॉरिशस है, सेशल्स है। यहाँ पे और एक छोटा सा देश कौन सा है भाई, जिसका राजधानी कोमोरोस है। ठीक है ना, तो ये छोटा छोटा सा देश है। फिर इधर मालदीव है, तो यही है आपका सेशल्स। यहाँ का राजधानी कहाँ है, विक्टोरिया। यहीं पे अभी एक और नौसेना का अभ्यास हो रहा था, जो आपको बोले कैटलिस्ट एक्सप्रेस एक्सरसाइज हो रहा था, जो भारतीय हम लोग का गोताखोर सब आए थे, वो नौसेना का था। और ये अपना ये कौन जा रहे हैं भाई, गोरखा बटालियन के लोग जा रहे हैं, और ये आपका 10वां संस्करण हुआ लामितीय। ठीक है, तो भारत शक्ति हो रहा था। ठीक है, भारत शक्ति को याद रखिएगा, तीनों सेना का एक जबरदस्त आपका कहाँ पे चल रहा था भैया, तो राजस्थान में चल रहा था। एक आपका वायु शक्ति हुआ था, जो हम लोग का वायुसेना के द्वारा वही राजस्थान में किया जा रहा था। अभी आपका और एक कौन सा हो रहा था भैया, विशाखापट्टनम में मिलन। ठीक है, मिलन सैन्य अभ्यास था। ठीक है, बहुत लंबा चला। कहाँ पे चला भैया, 50 देश के करीब करीब वहां पे भाग लिए थे। कहाँ पे, विशाखापट्टनम में, ये याद रखिएगा। और अभी जानते हैं भारतीय कोस्ट गार्ड और अमेरिका के कोस्ट गार्ड के साथ चला था आपका सी डिफेंडर। ठीक है, 2024, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार का राजधानी पोर्ट ब्लेयर है ना, वहीं पे हो रहा था। और अमेरिका की तरफ से जो है बार्थोल जहाज आया था। ठीक है, वही पोर्ट ब्लेयर में पहुंचा था, और भारतीय कोस्ट गार्ड और अमेरिका के कोस्ट गार्ड के साथ ये सी डिफेंडर्स हुआ था। तो बिल्कुल भी याद रखना है, कहाँ पे हो रहा था, पोर्ट ब्लेयर में। और एक आपका कोस्ट गार्ड के साथ हुआ था सहयोग कायजिन, किसके साथ, जापान के साथ। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, सहयोग कायजिन किसके साथ हुआ था, जापान के साथ हुआ था। ठीक है, तो और एक अभी आपका जापान के साथ हुआ था धर्म गार्जियन, राजस्थान में ही हुआ था। तो 3-4-5 चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो हाल फिलहाल में अभी का हुआ, तो बहुत सारा चीज है, अभी उतना हम नहीं बताएंगे। और देखिए, हर दिन अगर एक ही चीज को इतना टाइम बताएंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है। इसी को लेकर के जो अभी आपका 2-4-10 दिन में घटना घटा, बस वही को बताते हैं। आपका क्या हुआ, सी डिफेंडर हुआ है, कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर में, भारत का कोस्ट गार्ड और अमेरिका के कोस्ट गार्ड के साथ। ठीक है, कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर। कौन सा जहाज आया था, बार्थोल आया था। उसके बाद भारत शक्ति हाल फिलहाल में आपका हो रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे, तीनों सेना के बीच, यहाँ पे बहुत जबरदस्त हुआ। फिर आपका क्या, वायु शक्ति हुआ था, ये भी आपका राजस्थान में हुआ। मिलन हुआ कहाँ पे, विशाखापट्टनम में हुआ। सहयोग कायजिन जनवरी में हुआ था, ये आपका कहाँ पे हुआ था भैया, ये आपका चेन्नई में हुआ था। ठीक है, यानी तमिलनाडु में हुआ था, जापान के साथ और हम लोग के साथ। फिर उसके बाद क्या, धर्म गार्जियन हुआ, किसके साथ हुआ,
तो भारत और जापान के साथ हुआ। ठीक है, तो ये सारा बहुत सारे आपका इस तरह से एक्सरसाइज होता है, थोड़ा सा इसको देखते चलना है। ठीक है, तो लामनीति का मतलब क्या होता है, दोस्ती होता है, और ये आपका कहाँ पे इस बार आयोजित हो रहा है, तो सेशल्स में। हर बार सेशल्स में ही होता है, 2001 से ये प्रारंभ हुआ है। चलते हैं आगे। किस भारतीय एथलेटिक ने कैलिफोर्निया के द 10 प्रतियोगिता में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये समझिए कि ये जो है ना आपका आयोजन हो रहा था कहाँ पे, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया कहाँ है भाई, अमेरिका का एक प्रांत है। ठीक है, कैलिफोर्निया, और यहीं पे आपका लॉस एंजलिस, जहाँ पे अभी आपको क्या बोले थे, आपका जो है अभी फिलहाल आपका दिया गया था क्या, ऑस्कर अवार्ड, यहीं पे लॉस एंजलिस में दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड। और इस बार जो आपका किसको मिला था भैया, वही आपका ओपेनहाइमर को मिला था, है ना। तो वहीं पे कैलिफोर्निया में आपका क्या हो रहा था, द 10 प्रतियोगिता हो रहा था। इसी प्रतियोगिता में अपना भारतीय कौन है भाई, गुलबीर सिंह। ठीक है ना, 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड। इससे पहले जो है 16 साल पहले ये काम किया था सुरेंद्र सिंह, इसी का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और बहुत ज्यादा प्रशंसा इसका हो रहा है। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होइएगा तो जाके या गूगल करके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसको तो बिल्कुल भी ध्यान देना। तो गुलबीर सिंह क्या किए हैं, सुरेंद्र सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ठीक है, 16 साल बाद ऐसा हुआ है, और ये जो आपका द 10 प्रतियोगिता हो रहा है इसमें दूसरा स्थान हासिल किए। ठीक है, क्या कहिएगा, दूसरा स्थान हासिल किए। कहाँ पे हो रहा था, कैलिफोर्निया में। तो ये गुलबीर सिंह को बिल्कुल भी याद रखना है। और एशियन में ये क्या है, रजत पदक विजेता भी है आपका एशियन गेम में, बहुत जबरदस्त दौड़ते हैं ये एथलेटिक है, इसको आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 25 वर्षीय है, 25 वर्षीय गुलबीर सिंह 10,000 मीटर की रेस में 27 मिनट 41.81 सेकंड में ये क्या किए भाई, उपलब्धि की है। ठीक है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा स्थान हासिल किया है, साथ ही 16 वर्ष के बाद राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी अपना नाम किया है। तो ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा किसका है, तो इसको भी आप थोड़ा सा जान सकते हैं कि ये राष्ट्रीय आपका सुरेंद्र सिंह का आपका रिकॉर्ड तोड़ा है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आइए। ये क्या है भैया, इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि इस्लामोफोबिया होता क्या है। ठीक है, इसको जानना, ये टर्म आपको बहुत बार मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, इस्लामोफोबिया कहने का मतलब है कि इस्लाम से डर। फोबिया का मतलब हम क्या बोलते हैं, डर। जैसे किसी को कुत्ता काट देता है, हम लोग बोलते हैं ना कि क्या हो गया भाई, उसको हाइड्रोफोबिया हो गया ना, पानी से डरता है ना। तो इसी तरह से फोबिया का मतलब होता है डरना। तो इस्लाम से डर, इस्लाम से भय, तो उसी को लेकर के कि आपको इस्लाम से डरने का कोई जरूरत नहीं है, उसी लोग को लेकर के अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया, ये 15 मार्च को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, 2022 में एक प्रस्ताव लेके आया गया, और इस प्रस्ताव में कहा गया कि देखिए, जहां पे भी कोई भी घटना घटता है, जैसे बम ब्लास्ट हो गया, कोई आतंकवादी घटना हो गया, या कुछ भी हो जाता है, तो लोग को लगता है कि जो भी इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं, यानी इब्राहिमिक, दो तरह का धर्म होता है ना, अभी बताता है। ठीक है, तो इब्राहिमिक रिलीजियस को मानने वाले जो लोग होते हैं, इसको क्या कहते हैं, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के लोग को लोग क्या करता है, टारगेट करता है। इस तरह से एक भय होता है। तो उस धर्म के खिलाफ जो लोगों का जो ऐसा होता है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोला गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हर मुस्लिम ऐसा नहीं है, जो ऐसा सोचते हैं गलत बात है, इसको लेकर के हम लोग दिवस मनाएंगे। तो वो दिवस कब हो गया भाई, 15 मार्च को हो गया। तो इस बार भी आपका एक रेजोल्यूशन यानी प्रस्ताव लेके आया गया। ठीक है, पाकिस्तान लेके आया था। ठीक है, यूएई भी उसमें बहुत ज्यादा अपना उसका सहयोग था। तो भारत इस बार क्या किया, इसमें इस जो आपका प्रस्ताव में वोटिंग था, इस वोटिंग में दूरी बनाया। वहां पे रुचिरा कंबोज हैं हम लोग के संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है अस्थायी अध्यक्ष है। ठीक है ना, तो उसके द्वारा दूरी बनाया गया। क्यों दूरी बनाया गया भाई, हम लोग का कहने का मतलब ये था कि देखिए, जैसे सिख है, ईसाई है, इसको क्या बोलते हैं, नॉन इब्राहिमिक रिलीजन कहते हैं। ठीक है, इब्राहिमिक रिलीजन में कौन कौन सा आता है, ये याद रखिएगा, आपका ईसाई आता है, यहूदी आता है, इस्लाम आता है। ठीक है, ये सब इब्राहिम का मतलब एक स्वरवाद में लोग विश्वास करता है। और नॉन इब्राहिमिक में क्या होता है, जैसे आपका हिंदू है, जैन है, पारसी है, तो हाँ, बौद्ध है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं भैया, नॉन इब्राहिमिक। तो रुचिरा कंबोज यही बोली है कि देखिए, जैसे सिख है, जैन है, बौद्धिस्ट है, हिंदू है, इस पे भी खतरा है। ठीक है, जब करना चाहिए तो सारे क्या धर्म पे करना चाहिए, एक धर्म पे, एक धर्म के प्रति ये चीज आपका करना सही नहीं है। ठीक है, तो वो ना का वोटिंग नहीं किया है, ना का वोटिंग नहीं किया है, क्या किया है, वोटिंग से दूरी बनाया है। तो दूरी बनाने वाले अब बहुत कम ही देश है, जैसे कौन है, इजराइल है, भारत है, और दो एक तीन देश है। ठीक है, जहाँ बाकी बचा जो बड़े बड़े देश है, वो सारे लोग क्या किए हैं, इसमें किए, और ये प्रस्ताव पास भी हो गया था। तो पास होने के बाद क्या है ना, ये आपका थोड़ा सा चर्चा में बन गया है। तो याद रखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, समझ गया, इस्लामोफोबिया। तो धार्मिक हिसाब से रुचिरा कंबोज का कहने का मतलब ये था कि धार्मिक हिसाब से कोई भी धर्म के बारे में हम लोग ये चीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है रुचिरा कंबोज। संयुक्त राष्ट्र महासभा का भाई 78वां सत्र चल रहा है, और इसके जो है अध्यक्ष कौन है, डेनिस फ्रांसिस है, बिल्कुल भी याद रखिएगा। भारत आया था। ठीक है, भारत आया था। ठीक है ना, 26 ये अपना गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को। ठीक है, और भारत जो है संयुक्त सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के लिए मांग कर रहा है, इसको भी आपको ध्यान देते चलना है। तो इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2022 में आपको ये क्या कर दिया गया भैया, मान्यता दिया गया, तब से मनाया जाता है। तो ज्यादा दिन से नहीं हुआ क्या था, थोड़ा सा आपको हम बताते हैं। ठीक है,
15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। 15/9/2019 में न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में 2 मस्जिदों पर क्या हुए हमलों के बाद अपनाया गया था, जिसमें से 51 लोगों की मौत हो गई थी। तो याद रखिएगा, ये 15/9/2019 में रखा और 15 मार्च 2022 को घोषणा मतलब स्वीकार किया गया, फिर 2022 से ये आपका मनाया जाता है। ठीक है, कि इस्लाम के प्रत्येक व्यक्ति जो भी मुस्लिम है वो क्या है, खराब नहीं है, आपको डरने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए एक जो है माहौल बन जाता है ना, इससे क्या है ना, पूरा जो आपका पूरा कम्युनिटी बदनाम हो जाता है। तो इसी को लेकर के संयुक्त राष्ट्र का ये पहल था। ठीक है, चलते हैं। चमेली देवी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, तो ये रितिका चोपड़ा है, उसको दिया गया, और ग्रीष्मा ठाकुर है, उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, ये दिया किस में जाता है, तो सबसे पहले ये जानिए, जो आपका जो महिलाएं होता है, ठीक है, वो जो महिलाएं होती है, जो मीडिया पर्सन होती हैं, ठीक है, उसी को ये दिया जाता है। तो इस बार आपका ये दोनों को दिया गया है। ठीक है ना, ये भैया 1980 में ये जो है ना आपका स्थापित किया गया था। ठीक है, चमेली देवी पुरस्कार, और 1982 से ये दिया जाता है, 1982 से दिया जाता है। ठीक है, ये चमेली देवी कौन था, ये स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, इसी के याद में ये पुरस्कार, जेल भी गई हैं कई बार। ठीक है, इसी के याद में 1980 में ये संस्था जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, देखा कि मीडिया फाउंडेशन द्वारा चमेली देवी पुरस्कार का स्थापना किया गया था, उसी के द्वारा दिया जाता है, और 1982 में दिया गया। ठीक है, तो ये दोनों आदमी को इस बार आपका मिला है फाउंडेशन द्वारा, तो ये थोड़ा सा ये याद रख सकते हैं। ठीक है, वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन को चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस बार जो है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 स्वतंत्र कौन है भाई, पत्रकार ग्रीष्मा कौन है, ग्रीष्मा ठाकुर है, और इंडियन एक्सप्रेस की कौन है, रितिका चोपड़ा है। तो इंडियन एक्सप्रेस तो आप लोग पढ़ते ही होंगे, मेरा भी बहुत सारा खबर इंडियन एक्सप्रेस से ही रहता है ना। रितिका चोपड़ा है, उसी को संयुक्त रूप से इस बार दिया गया है। तो चले हैं, और एक पुरस्कार आया है आपका, कौन, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। ये आपका थोड़ा सा इंपोर्टेंट अवार्ड है, इसको भी आपका दिया गया किसको भाई, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन है रतन टाटा। ठीक है, तो रतन टाटा को क्या कहिएगा, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल। ये कौन थे भाई, पीवी नरसिम्हा राव हम लोग के क्या है भैया, प्रधानमंत्री रह चुके थे 1991 में, जब आपका एलपीजी आया था। कौन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और क्या कहिएगा, ग्लोबलाइजेशन। तो याद रखिएगा 1991 में हम लोग उदारीकरण नीति अपनाए थे, तभी से हम लोग का अर्थव्यवस्था थोड़ा सा बढ़ा है। तो उसी टाइम के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और इसको इस बार जो है भारत रत्न से सम्मानित करने का घोषणा भी किया गया। आप लोग को पता होना चाहिए भारत रत्न, अगर इस बार का भारत रत्न कितना व्यक्ति हो गए, 5 व्यक्ति, याद रखना है बिल्कुल भी। तो पहले व्यक्ति कौन थे, सबसे पहले जो है आपके ये अपना बिहार के थे, वो कौन थे भैया, याद नहीं आ रहे। फिर लाल कृष्ण आडवाणी, अच्छा जैसे याद आता बताते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हो गए। ठीक है, फिर आपके कौन हो गए भाई, चौधरी चरण सिंह हो गए, फिर पीवी नरसिम्हा राव हो गए, है ना, और उसके बाद कौन है, चौधरी चरण सिंह का, हाँ चौधरी चरण सिंह के तो बोल ही दिए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी का बोल ही दिए हैं, ये कर्पूरी ठाकुर, हाँ ठीक है, कौन है, कर्पूरी ठाकुर। तो याद रखना है 5 व्यक्ति। 2024 में कितने व्यक्ति का भारत रत्न के लिए घोषणा किया, कर्पूरी ठाकुर बिहार के थे, लाल कृष्ण आडवाणी दूसरे नंबर के हो गए, तीसरे नंबर में आपका कौन हो गए, चौधरी चरण सिंह, चौथे नंबर पे नरसिम्हा राव हो गए हैं। ठीक है, और 5वें नंबर और एक कौन थे, और एक थे। ठीक है, तो इतने लोगों को इस बार आपका भारत रत्न से सम्मानित मतलब देने का घोषणा किया गया है, और उसी के नाम पे नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड इस बार रतन टाटा को दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए रतन टाटा के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, बहुत बड़ा फिलंथ्रोपिस्ट है। हम तो कहते हैं कि इसको अब तक भारत रत्न दे देना चाहिए था। ठीक है, भारत रत्न अब तक दे देना चाहिए था, अब क्यों नहीं दे रहा है, सरकार जानती है, अब सरकार का मानना जानता है। ठीक है, ये बात, बहुत बड़े उदारवादी, बहुत दानी है, इतना दानी है ना, मतलब अपना धन का आधा, इससे ज्यादा कोई दानी है ही नहीं। ठीक है, अब तक हमको जो भी लगता है ना, लगता है इससे ज्यादा कोई दानी नहीं है। तो इससे ज्यादा ये जो है आपका रतन को मतलब क्या बोलते हैं, चीफ जो रतन टाटा है उसको पद्म भूषण 2000 में मिला, विभूषण 2008 में मिला है। अभी हाल फिलहाल में जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, और फाइनली बहुत बड़े फिलंथ्रोपिस्ट हैं, बहुत बड़े उदारवादी आदमी हैं, बहुत बड़े धनी व्यक्ति। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर पुरस्कार आपके आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है, इस बार भी दिया गया है। रिकी कौन है, रिकेन यामामोटो को, इसके बारे में हम आपको बताए थे, तो फिर से एक बार आपको रिवीजन हम करा देते हैं, कौन है, रिकेन यामामोटो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, मिसाइल को नष्ट करने वाला लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किस देश ने किया। देखिए सब समझ जाइए, पहले ये देखिए आप, ये आपका क्या है भाई, देखिए आपके क्या है, युद्धपोत में लगा हुआ रहेगा, या कोई भी आपका जहाज में लगा हुआ रहेगा, और इस तरह का लगा होने के बाद अब क्या करेगा, ये लेजर से देखेगा, उसके बाद तुरंत ढाई से एकदम, कोई भी ड्रोन हो, कुछ भी हो, सेकंड में खत्म। तो ये आपका ड्रैगन फायर का कौन किया है भाई, यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। बताते हैं इसके बारे में अभी। तो अभी हाल फिलहाल में डीआरडीओ भी बोला है कि हम लोग का जो है दुर्गा 2 नाम से, क्या कहेंगे, दुर्गा 2 नाम से भी हम लोग क्या किए हैं भैया,
लेजर अपना वेपन का क्या करेंगे, बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। अगर इस तरह का टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो कोई भी आदमी किसी को क्या कर सकता है, परेशान कर सकता है, ठीक है ना। तो इसको लेकर के ब्रिटेन का एक नया खबर निकल के आया। अगर आपको कुछ दिया जाए कि ड्रैगन, ये आपको जो ड्रैगन फायर परीक्षण किसने किया था, क्या कहिएगा, ये सबसे पहले आपका ब्रिटेन कहिएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, ऋषि सुनक है। और इसी के द्वारा ये परीक्षण क्यों किया गया है, तो यही लाल सागर में हूथियों से परेशान, अदन की खाड़ी में, अरब सागर में। तो इसमें क्या है ना कि छोटे छोटे ड्रोन से हमला किया जाता है और खुद से हमला किया जाता है। ये आपका इस तरह का, अगर आपका लेजर आपका हथियार आ जाएगा तो इसे कुछ भी होगा तुरंत एकदम सटीकता होगा, शूट से क्या हो जाएगा, खत्म, होता किसी को पता भी नहीं चलेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इस तरह का हथियार डेवलप होना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और इस तरह का आपका हथियार कौन डेवलप किया है भैया, तो क्या कहिएगा, ब्रिटेन किया, ठीक है। ब्रिटेन में चलता है यूके, क्योंकि देखिए ब्रिटेन थोड़ा सा लफड़ा वाला चीज है, कई लोग मिलकर के ब्रिटेन बनता है, यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो इसको जानिए, ये इंग्लैंड है जिसको हम लोग लंदन कहते हैं, ये वेल्स है, और ये क्या स्कॉटलैंड है, और ये उत्तरी आयरलैंड है। और ये तीनों मिलाकर के, ये सारे चीज को मिलाकर हम लोग क्या कहेंगे, यूके कहेंगे। क्या कहेंगे, यूके कहेंगे। हम लोग गुलाम किस कहते थे, ये ब्रिटेन कहते, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है। अगर यहाँ से उत्तरी आयरलैंड को ऐसे छुड़ा दीजिएगा तो इसको क्या कहेंगे, ब्रिटेन। उत्तरी आयरलैंड को छोड़ करके ये ब्रिटेन, अगर उत्तरी आयरलैंड को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। और अकेले सिर्फ अगर कोई इंग्लैंड का बात करेगा, लंदन का बात करेगा, तो सिर्फ इसी का बात कर रहा है, क्या कहेगा, इसी का बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी याद, ब्रिटेन कहने का मतलब है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स मिला के ब्रिटेन। और यहीं पे उत्तरी आयरलैंड मिला देगा तो क्या कहिएगा, यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो बहुत बार पूछ लिया जाता है कि यूके में कौन शामिल है और ब्रिटेन में कौन शामिल है। आदमी क्या हो जाता है, फंस जाता है। तो फंसना नहीं है, हम हर एक चीज थोड़ा सा समय आपका लेते हैं बिल्कुल भी, मगर हम प्रयास करते हैं कि हर चीज आपको बताते हैं। तो दुर्गा 2 आप समझ ही गए, दुर्गा 2 क्या है, हम लोग का डीआरडी। देखिए अग्नियास्त्र, अभी अग्नि 5 का हम लोग किए हैं, इसके बारे में बिल्कुल भी हम आपको पूरा बताएं कि अग्नि 5 का भी जो है हम लोग किए हैं 5000 से अधिक, जो है कौन सा मिशन के तहत, तो डीआरडीओ का अग्नियास्त्र मिशन था, डीआरडीओ का अग्नियास्त्र मिशन था ना। तो उसी तरह से डीआरडीओ का दुर्गा 2 लेजर वेपन है हम लोग का, ठीक है। और इसका क्या है, क्या था भैया, तो इसका आपका ड्रैगन था, ठीक है। ड्रैगन का देश किसको कहता है, भूटान को कहता है, ठीक है। अब भूटान के प्रधानमंत्री हमारे इंडिया आए हुए हैं ना, आए हैं कि नहीं आए हैं, ठीक है, शेरिंग टॉप के, तो उसको भी थोड़ा सा याद रखते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि पहली बार उसका विदेशी दौरा है। आइए, किस राज्य में देश का पहला एलएनजी संचालित बस, तो एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस क्यों करते हैं सब भाई, अब सीएनजी को हटा करके एलएनजी लेके आ रहे हैं, क्यों लेके आ रहे हैं सीएनजी को, एलएनजी क्या है ना, कम आपका परमाणु, मतलब आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम उत्सर्जन करता है, महाराज जैसा स्टेट, ठीक है। और वो अपना एजेंडा भी फिट किया कि भाई हमको कार्बन जीरो करना है, ये समझ जाइए, बहुत खतरनाक स्टेट है, ठीक है, हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। जीडीपी के मामले में नंबर 1 स्टेट है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। तो एलएनजी को संचालित, मतलब एलएनजी करेगा, एलएनजी का मतलब है लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है। और अभी हम लोग एलएनजी कितना साल तक, 15 साल तक लेने के लिए किस पर हस्ताक्षर किए थे, किसके साथ कहिएगा, कतर के साथ। यही कतर जहां पे हम लोग का भारतीय 8 पूर्व नौसैनिक फंसे हुए थे, जिसको फांसी देना था, मतलब फिर हम लोग जो है क्या कर दिए भाई, कतर को हटा करके इन 8 व्यक्ति को वहां से क्या किया, मुकदमा से मतलब निकाल करके बाहर लाए। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। तो कोई कहता है कि ये जो डील हुआ है 15 से 25 साल के लिए आपका एलएनजी का, तो कहीं ना कहीं इसी के साथ मुद्दा जोड़ के देखा जा रहा है। अभी भारतीय ऊर्जा सप्ताह हो रहा था, कहाँ पे, गोवा में, ठीक है। तो ऊर्जा सप्ताह बिल्कुल भी याद रखिएगा, कहाँ पे हो रहा था, गोवा में। तो वहीं पे ये डील आपका एलएनजी का डील हुआ था कि हम लोग इतना साल तक जो है एलएनजी कहाँ से लेंगे, कतर से लेंगे। कतर जो है एलएनजी का अच्छा खासा उत्पादक करता है, ठीक है। तो चलता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र हो जाएगा, समझ गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, ठीक है। यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका अभी राजनीति बहुत गर्म है, क्योंकि यहाँ के दो जबरदस्त पार्टी, दोनोों पार्टी टूट गया। एक था शिवसेना टूट के 2 धर्म में हो गया। एक शिवसेना आपका हो गया एकनाथ शिंदे वाला, एक शिवसेना हो गया आपका उद्धव ठाकरे वाला। आपका एक था एनसीपी, ठीक है, एनसीपी भी तो हो गया, एक हो गया शरद पवार गुट, एक हो गया आपका अजित पवार गुट, ठीक है। तो यहाँ का राजनीति बहुत आपको फेमस रहता है, दिलचस्प रहता है, देखने के लायक रहता है। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे कल, यानी 19 मार्च को, ठीक है। थोड़ा सा आज लेट हो चुके हैं हम, ठीक है ना। तो फिर खूब पढ़िए, मस्त रहिए और ऑफिसर जरूर बनिए, ठीक है।